जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से जावेद शेख और इस वक्त हम इस्लाम जिमखाना में हमारे साथ एडवोकेट यूसुफ अबरानी जी मौजूद हैं। हालांकि ये तो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, महाडा के चेयरमैन और आज जो है कि इस्लाम जिमखाना के भी चेयरमैन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ तो रहते हैं किसी न किसी पोस्ट पे और इनकी घर वापसी भी हुई है। सर, आपने आज समाजवादी ज्वाइन किया है और जिस तरह का आज माहौल चल रहा है, क्या इसी वजह थी जो आप समाजवादी को मतलब कांग्रेस छोड़ के समाजवादी में गए? देखिए, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं कल जा रहा हूँ लखनऊ अखिलेश यादव से मिलने के लिए। तो नेताजी से बात करेंगे, हमारी कुछ बातें हैं उनसे उसको रखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बातों को मान लिया जाए, ताकि बम्बई में हम लोग बहुत आज़ादी से बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंडीशन यही है, कंडीशन ने रिक्वेस्ट है कि आप जब कॉरपोरेशन इलेक्शन आता है मुंबई में, तो किसी पार्टी से आप अलायंस मत करो। उससे क्या होगा, पार्टी बढ़ती नहीं है, पार्टी का काम आगे बढ़ता नहीं है। क्योंकि कम सीट लड़ेंगे तो कम जगह पार्टी उभरेगी। अगर ज़्यादा सीट लड़ेंगे तो पूरे बम्बई में इतने सारे वोट हैं समाजवादी के चाहने वाले, ओबीसी के, दलित के, मुसलमानों के, कि ये पार्टी कॉरपोरेशन को रूल कर सकती है। और ख़ास करके मुंबई का महापौर जो बनेगा आज के बाद, वो समाजवादी पार्टी के कंसेंट से बनेगा, हमारी परमिशन से और हमारी मर्ज़ी से बनेगा। ये हमारी चाहत है। सर, जिस तरह से अभी जो है सांसद रामजी लाल सुमन हैं, इन्होंने एक विवादित बयान दिया राणा सांगा को लेकर, उस पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। और इस बीच जो है कि आप जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, जब इस तरह का माहौल है, धमकियां मिल रही हैं। ये देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, हिंदुस्तान में इतना नफ़रती माहौल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में कि हर त्यौहार पे और हर मतलब ओकेजन पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ हल्का फुल्का फसाद होता है और माहौल दिन पर दिन ख़राब होते जा रहा है। तो मेरा मानना है कि किसी भी सियासी आदमी को या किसी को भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी और धर्म के या किसी और फ़िरके के लोग उससे नाराज़ हों। तो जो काम बीजेपी करती है वैसा काम हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद अखिलेश यादव जी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि देश में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा हो। तो ऐसा कुछ होगा तो वो बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक माफ़ी मांगने की बात है, अगर वाकई में उन्होंने किसी से कोई पर्टिकुलर कौम को या किसी को उन्होंने कुछ ऐसा गलत कहा है, तो अखिलेश यादव जी काफ़ी सक्षम हैं, वो बात करके मसले को हल कर लेंगे। सर, मसले को हल कर लेंगे। जिस तरह करनी सेना जो है, हालांकि उनको सेना तो कई लोगों ने सेना बनाते गए, हालांकि सेना में जाना चाहिए, सेना में, ताकि देश की रक्षा हो, लेकिन जिस तरह से तलवारें लहराई जा रही हैं, लाठियाँ लहराई जा रही हैं, तो कितनों पर समाजवादी ने इसके फोर्स डाला कि उनके ऊपर FIR हो। किसी पे FIR ने, उसके बावजूद ये कहते हैं कि अगर अभी तो सुरक्षा में हो, कभी न कभी तो चूक होगी, तो उस दिन अपना कार्य हम कर जाएंगे। नहीं, देखिए, धमकियाँ तो हर नेता को मिलती रहती है, लेकिन अखिलेश यादव जी तो आज भी पूरा यूपी घूमते हैं और पूरी हिंदुस्तान में घूमते हैं, तो उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि अभी शायद कल कोई शादी अटेंड करने वाले हैं, उसके बाद बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम भी हैं कल उनके साथ में। तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब माहौल इतना ख़राब है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री को या इतने बड़े नेता के ऊपर कोई अटैक कर सकता है। और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो देखे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक जो खिलाफ बात करते हैं, जो धमकियाँ देते हैं, उनको भी चाहिए कि मसले को समझें और इसको बैठ के हल करें। ये वायलेंट माहौल या फसाद पैदा करना ऐसा किसी के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, जिस तरह से अभी बनारस वाले मिश्रा जी हैं, हालांकि वो सपा के ही हैं और उनके ऊपर अटैक भी हुआ है, जबकि वो कहते हैं कि करनी सेना वालों ने अटैक किया है, और यहाँ से जो प्रशासन कह रहा है कि करनी सेना वालों ने नहीं किया है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक तरफ तो हो रहा है, तो क्या अब ये बुलडोजर निकलेगा योगी बाबा का? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अगर कोई आदमी किसी गुनाह में लिप्त है या कोई गलत काम किया है तो वो एक सेपरेट केस है। और जहाँ तक सिविल ये जो इलीगल काम उसने किया है, उसके लिए वहाँ का जो कॉरपोरेशन है वो जिम्मेदार है। वो नोटिस दे बाकायदा, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने के लिए उनको वक्त दे और बाद में लीगल कार्रवाई करे। मतलब सिर्फ इसका नाम किसी FIR में है तो उसे घर तोड़ डालना, ये इंसाफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इवन हाई कोर्ट ने मना किया है कि ये करना गलत होगा। तो ये बुलडोर जस्टिस नहीं है,
ये डराने धमकाने का तरीका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ये जो धमकी दे रहे हैं उनको भी चाहिए कि मसले को इतना आगे न बढ़ाएं जिससे माहौल ख़राब हो, क्योंकि देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहिए जिससे प्यार मोहब्बत की बात हो, करीब आने की बात हो, और ये जो नफ़रत है, जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, इसको नहीं होना चाहिए। इवन करनी सेना के लोगों को मेरी सलाह ये है कि आपको इस मसले को बैठकर बात करके हल करना चाहिए। इसको ऐसा गलत रूप न दें, और ये धमकी देने वाली बात तो बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है। तो अभी देखा आप हमारे साथ थे, एडवोकेट यूसुफ अवरानी जी थे, बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकियाँ दी जा रही है इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला है तो उसको बैठ के हल किया जा सकता है। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।